गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती और उसके चैप्टर 14 के बारे में, जिसका नाम है काला हिरन और यह एक कहानी है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ें। एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक झील थी। झील होता है बहुत बड़ा तालाब। सभी जानवरों को पानी पीने के लिए झील पर आना पड़ता था। इसी जंगल में हिरन के कई झुंड थे। झुंड का अर्थ होता है समूह। इन हिरनों का एक नेता था जो काले रंग का था। जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। अद्भुत मतलब अनोखा। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। वह बुद्धिमान भी था। बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार। झुंड को अपने नेता पर विश्वास था, उसे भरोसा था। नेता भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन करता था। मतलब अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य का अर्थ है अपनी जिम्मेदारी का पालन करता था। एक दिन विचित्र, एक अनोखी घटना घटी। एक राजकुमार शिकारियों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया। काफी खोज करने पर भी उनके हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर हो चुकी थी, सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। उन्होंने पेट भर पानी पिया और पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। चौकन्ने मतलब सावधान हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी की आहट थी। काला हिरन झुंड में सबसे आगे था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों के हाथ पड़ने से पहले ही हिरनों का झुंड झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरनों पर आई मुसीबत टल गई। राजकुमार ने काले हिरन को देख लिया था। वह काले हिरन की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सुंदरता का अर्थ होता है खूबसूरती। आश्चर्यचकित का होता है हैरान होना। यह तो सचमुच ही अद्भुत हिरन है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। चतुर का अर्थ होता है चालाक। वह उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। वह नेता जो था। शिकारियों को देखकर हिरन में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरन भी रुक गए। सारे हिरन घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों की एकता का अद्भुत दृश्य था। एकता का अर्थ होता है एक होने का भाव। उसी समय हिरनी झुंड से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या। मूक का अर्थ होता है जो बोल ना सके। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके पास जाने से हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरन को सहलाती रही। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। जानवरों की एकता और हिरन के प्रति प्यार देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। हृदय मतलब दिल। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरनों का झुंड आंखों से दूर हो गया। राजकुमार और उसके साथी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में आया। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक दोनों राजकुमार के पास ही खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। निर्भय का अर्थ है बिना डर के। तो बच्चों, हमें इस पाठ से ये संदेश मिलता है
पशु पक्षियों में भी अपनेपन व एकता की भावना होती है।